मैं मक्का मुकरमा में रहता हूँ और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के शहर लाहौर से है। अपने वतन और घर बार छोड़कर परदेश में रहना कोई आम बात नहीं होती। वक्त को थोड़ा आसान बनाने के लिए हम सब दोस्त शाम को महफिल लगाया करते हैं और एक दूसरे से गपशप और हंसी मजाक करते हैं। हम सब दोस्तों में एक लड़का राशिद भट्टी है जो हमेशा खामोश रहता था। हमने उसे कभी हंसते हुए नहीं देखा था, कभी मुस्कुराता भी तो ऐसा महसूस होता था कि जबरन मुस्कुरा रहा है। शुरू शुरू में ऐसा लगा कि शायद उसका मिजाज ही ऐसा है, मगर कुछ अरसे बाद एहसास हुआ कि ऐसी बात नहीं है, बल्कि उसे कोई रोग है जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, क्योंकि उसकी आवाज और आंखों में हमेशा दर्द महसूस होता था। एक दिन मैं और राशिद अकेले बैठे हुए थे और मैंने उससे जिद कर ली कि मुझे बताए कि आखिर उसकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ है कि वो इतना खामोश रहता है। आखिर कौन सा दर्द वो अपने अंदर छुपाए बैठा है। पहले तो उसने मेरी बात को टाल दिया, मगर मेरे बार बार इसरार करने पर बोला कि चलो आज अपने यार को अपना हाल दिल सुना ही देते हैं। दरअसल मेरा ये हाल किसी लड़की के इश्क में हुआ है। वो लड़की और मैं एक ही गांव में रहते थे। उसका घर मेरे घर से चंद कदम दूर था। मैंने जब उस लड़की को पहली बार देखा तो मैं उसी वक्त उस पर अपना दिल हार बैठा। वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं उसका दीवाना हो गया। वो बाजार से सौदा सलफ लेने आती रहती थी और मैं उसका वहां घंटों इंतजार किया करता था। वो जब आती तो मैं बस उसे दूर खड़ा देखता रहता था, लेकिन मैंने कभी उससे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था। मैंने कभी अपने दोस्त को भी अपने इश्क के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि उसकी इज्जत मुझे खुद से ज्यादा अजीज थी। मेरी नीयत में कोई खोट नहीं था और ना ही मैं उसे कोई पाने की हवस में मुब्तला था। हाँ, अलबत्ता खलूस के साथ उसे अपनी बीवी बनाना चाहता था। उसके साथ जिंदगी गुजारने की तमन्ना जरूर थी, मगर अभी ना मेरी शादी की उम्र थी और ना ही उसकी। इसीलिए उसके घर रिश्ता भेजने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वक्त गुजरता गया और फिर मुझे रोजगार के सिलसिले में सऊदी अरब आना पड़ा, क्योंकि मुझ पर अपने खानदान की कफालत की जिम्मेदारियां भी थीं। यहाँ आने के बाद उसे देखने का सिलसिला मुनक़ता हो गया, मगर वो मेरी यादों में, मेरे ख्यालों में हमेशा रहती थी। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जब मैंने उसे याद ना किया हो या फिर खुदा से उसे पाने की दुआ ना की हो। मैं जब भी हरम शरीफ जाता तो अपनी बजाय उसकी खुशियों की दुआ करता था। मुझे आज सऊदी अरब में 7 साल बीत गए। उन 7 बरसों में एक दिन भी ऐसा नहीं था जब उसे पाने की तमन्ना ना की हो। एक दिन मैंने हिम्मत करके उसके घर रिश्ता भेज दिया। क्या वो आलम था जब मुझे खबर मिली कि उन्होंने हाँ कर दी। खुदा के आगे सर झुकाकर रो रो कर अपने रब का शुक्रिया अदा करने लगा। मुझे सारी दुनिया खूबसूरत लगने लगी थी। उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूं। हमारी शादी के बाद उसे अपने साथ यहाँ लेकर आना चाहता था। मैं उसके यहाँ रहने के इंतजामात करने लगा। मेरी जिंदगी में सब कुछ बहुत खूबसूरत चल रहा था, मगर एक रात उसने मुझे फोन किया
और उसने मुझे कहा कि मैं ये शादी नहीं कर सकती। उसकी ये बात सुनकर ऐसा लगा कि जैसे मेरे जिस्म में कोई जान ही नहीं है, जैसे मेरे जिस्म से रूह का ताल्लुक खत्म हो गया हो, जैसे मेरे जिस्म से जान निकल गई हो। मैं उस वक्त गहरी सोचों में पड़ गया कि ऐसा क्या हो गया जो उसने हाँ करने के बाद ना कर दी। यकीनन मेरे खिलाफ उसके किसी ने कान भरे थे, क्योंकि हमारे गांव में ऐसे शैतान सिफ्त लोगों की कमी नहीं थी। उसके इनकार के बाद मैं ऐसी अजियत का शिकार हो गया जिसको मैं शायद लफ्जों में कभी बयान नहीं कर सकूंगा। ऐसा लगता था कि किसी ने खंजर के साथ मेरे जिस्म का एक एक जज़ा अलहदा कर दिया हो। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरा कसूर क्या था, फिर भी मैं उससे माफी मांगता रहा और उसकी मिन्नतें करता रहा। मैंने अपने गांव जाकर सब कुछ ठीक करने की बहुत ज्यादा कोशिश की। मैंने उससे वजह पूछने की बहुत ज्यादा कोशिश की, मगर ना उसने मुझे वजह बताई और ना ही उसने मुझसे शादी की। फिर मैं वापस सऊदी अरब आ गया और फिर मेरा उससे दोबारा कभी राब्ता नहीं हुआ। वक्त ने मुझे उससे जुदा कर दिया है। पता नहीं अब कभी दोबारा मुलाकात हो या फिर ना हो, लेकिन वो मेरे दिल से निकलने का नाम ही नहीं लेती, क्योंकि वो मेरी जिंदगी की पहली मोहब्बत थी और आखिरी भी वही रहेगी। ऐ दोस्त, मेरे चेहरे पर जो तुम्हें दर्द दिखाई देता है वो हिजर का रोग है, जो इंसान की आखिरी सांस तक उसका पीछा नहीं छोड़ता।